हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। हमारे मैथ के 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 5th चैप्टर, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डाटा हैंडलिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें से हर साल 10 से 15 मार्क्स का आता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। ये क्लास 8 का चैप्टर है मैथ्स का। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। इन योर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम अक्रॉस इन्फॉर्मेशन। हम डेली लाइफ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आती हैं। जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं। रन्स मेड बाय ए बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैचेस। जो क्रिकेट में टेस्ट मैचेस होते हैं उनके अंदर कोई बैट्समैन रन बनाता है, तो सबके अलग अलग रन होते हैं। कोई 100 बनाता है, कोई 50 बनाता है, कोई 40 बनाता है। सेकेंड है नंबर ऑफ़ विकेट्स टेकन बाय ए बाउलर इन द लास्ट 10 ओडीआई। ओडीआई होता है वनडे इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं, उसमें एक बाउलर जो बॉल को फेंकता है वो कितने विकेट्स लेता है, वो कितने प्लेयर्स को आउट करता है। थर्ड एग्जांपल है मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। जो क्लास में बच्चों के टेस्ट होते हैं, हर महीने जो टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स कितना स्कोर करते हैं, सभी डिफरेंट स्कोर करते हैं। फोर्थ एग्जांपल है नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा। जो आपके फ्रेंड्स हैं वो स्टोरी बुक्स को पढ़ते हैं, कहानियों की किताबों को पढ़ते हैं। कोई कम पढ़ता है, कोई अधिक पढ़ता है, तो सब अलग अलग पढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज़ कॉल्ड डाटा। जो हमारे ये 4 एग्जांपल्स थे, इसके अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उसको हम क्या बोलेंगे? डाटा बोलेंगे। ठीक है। समटाइम्स डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव ए क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि डाटा को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हमें क्लियर आइडिया मिल जाता है कि ये हमें क्या शो करना चाहता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। डू यू रिमेंबर द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स विच वी हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस। जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं 7th क्लास में, क्या आपको वे सभी ग्राफ के बारे में पता है? फर्स्ट है हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पिक्टो का मतलब होता है पिक्चर से। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हमें इसके अंदर डाटा को शो करना है पिक्चर्स के द्वारा यूजिंग सिंबल्स। उनके हम सिंबल्स यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एक कार शो कर रखी है। ये जो कार है ये एक सिंबल है कार का। ये 100 कार को रिप्रेजेंट करेगा। 1 सिंबल रिप्रेजेंट्स 400 कार्स। एक जो कार का जो सिंबल बना हुआ है ये 100 कार को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे जुलाई में क्या दिखा रखा है, यहाँ पे 2 तो फुल सिंबल्स दिखा रखे हैं और एक हाफ सिंबल दिखाया हुआ है, तो 100, 100 और 50, ये हो जाएगा 250। यहाँ पे जो हाफ सिंबल दिखा रखा है कार का, ये क्या शो करेगा? ये 50 को शो करेगा, क्योंकि ये हाफ है तो 100 का हाफ हो जाएगा। अगस्त में 3 कार दिखा रखी हैं, 300 हो जाएगा, क्योंकि हर एक सिंबल 100 कार को रिप्रेजेंट करता है। सितंबर के महीने में क्या दिखा रखा है? 4 कार दिखा रखी हैं, तो यहाँ पे कितनी टोटल कार होगी? एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है 4 कार को, तो 4 सिंबल्स रिप्रेजेंट करेंगे 4 × 100, 400 कार्स को। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में कितनी कार बनाई गई, कितनी कार मैन्युफैक्चर हुई? 250। इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड। कौन से महीने में सबसे ज़्यादा नंबर बना कार का? सितंबर के महीने में, क्योंकि ये सबसे अधिक है। तो फर्स्ट था हमारा पिक्टोग्राफ। अब सेकंड ग्राफ के बारे में करेंगे, बार ग्राफ के बारे में। ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। तो बार ग्राफ के अंदर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसीलिए इसको बार ग्राफ बोलते हैं। जो हम बार्स बनाते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है बिल्कुल एक जैसी होती है, और जो साइड में जो दे रखा है जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, एकेडमिक ईयर्स है, यहाँ पे जो बार ग्राफ शो कर रखा है ये क्या शो करता है, उनकी वैल्यूज़ को शो करता है। जो बार हम बनाते हैं उनकी जो हाइट है वो क्या शो करती है, वो क्वांटिटी को शो करती है। ठीक है, बार हाइट गिव द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी। तो बार की जो हाइट होगी, यहाँ पे जैसे कम हाइट है, धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। बार्स आर ऑफ इक्वल विड्थ विद इक्वल गैप इन बिटवीन। जो बार होते हैं उनकी विड्थ होती है, अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर विड्थ है तो सारे जितने भी बार्स हैं यहाँ पे इनकी सबकी विड्थ 1 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ पे जो गैप दिया हुआ है वो भी यहाँ पे इक्वल होगा। तो ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है ये क्या शो करता है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ शो करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th इन द एकेडमिक ईयर्स। तो यहाँ पे 2003 से लेकर 2004 तक ये 100 स्टूडेंट्स को शो करता है। ठीक है, और 2004 से 2005 तक ये 200 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। 2005 से 2006 में ये कितने स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, यहाँ पे आप स्केल के साथ आप लाइन खींचेंगे और जो इसके वैल्यू होगी, रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी, वो हम लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 250 स्टूडेंट्स। 2006 से 2007 में ये यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा 300 स्टूडेंट्स। और लास्ट है हमारा 207 से 208, ये आ जाएगा 350 स्टूडेंट्स। तो हर एकेडमिक ईयर्स में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। कौन से साल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो संख्या सबसे ज़्यादा है, कौन सा साल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 100 से 200 हुआ है, 200 से 250 हुआ है, 250 से 300 हुआ है, 300 से यहाँ पे कितना हुआ है, 350 हुआ है। तो सबसे यहाँ पे 50-50 का इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 100 का इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 204, 205। इस साल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े हैं। यहाँ पे 100 थे, यहाँ पे 200 हो गए। थर्ड क्वेश्चन है इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मैक्सिमम। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कौन सा है, कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, यहाँ पे। तो ये सबसे लंबा बार है। तो 2007 से 2008 में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितना है, 350 स्टूडेंट्स हैं। फोर्थ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है नीचे ये ट्रू है या फॉल्स है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 205, 206 इज़ ट्वाइस दैट ऑफ 203, 204। इसमें दे रखा है कि 2005 से लेकर 2006 में जितने बच्चे हैं वे 2003 से 2004 के बीच में जितने बच्चे उनसे डबल हैं। तो दोनों के देख लेते हैं हम पहले। अब 2003 और 2004 में कितने हैं, 100 है, और 2005 और 2006 में कितने हैं, 250 हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे डबल नहीं है, ये यहाँ पे 2.5 टाइम्स हो जाएंगे, 2.5 टाइम्स हो जाएंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब हम करेंगे थर्ड टाइप के ग्राफ, डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बार हैं वे डबल बनेंगे। ए बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली यूज़फुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डाटा। तो ये भी बार ग्राफ है, लेकिन इसके अंदर जो डाटा हैं उसके 2 सेट होंगे और हम एक साथ उनको शो करेंगे। और इसका क्या बेनिफिट है, इससे हम डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, नीचे हमारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पे दिखा रखे हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट है, उसके 2005 से 2006 में जो मार्क्स आते हैं वे यहाँ पे
कलर नहीं किया है, बिल्कुल कलरलेस शो किया है। और 2006 से 2007 नेक्स्ट ईयर में उसके कितने मार्क्स आते हैं ये हमने डार्क किया है। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैथ में उसने क्या किया, मैथ में इम्प्रूवमेंट हुई है, सोशल साइंस में भी इम्प्रूवमेंट हुई है, साइंस में भी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन इंग्लिश में उसके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए। इंग्लिश में तो डाउन गया है बच्चा, और हिंदी में उसका सेम रहा है, उसने ना इम्प्रूवमेंट किया है ना उसका डाउन गया है। ठीक है, उसके इक्वल मार्क्स हैं। तो इस तरह से हम डबल बार ग्राफ को कंपेयर कर सकते हैं, डाटा को कंपेयर कर सकते हैं डबल बार ग्राफ बना के हम। अब इसके बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन क्या देता है हमें कि नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन 2 ईयर्स। तो हम मेंशन करेंगे 2005 से 2007 में कितने मार्क्स आए हैं और 2006 से 2007 में कितने मार्क्स आए। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है तो हम कैसे करेंगे, हम इन बार जो बनाए हुए हैं इनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इक्वल परफॉर्मेंस है, यहाँ पे डाउन गया है बच्चा, यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, यहाँ पे भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। हम इनकी बार की जो लेंथ है उससे हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। मैथ में पहले उसके 30 मार्क्स थे, अब उसके 60 मार्क्स हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई है, मैथ्स में। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटीरियोरेटेड। डिटीरियोरेटेड का मतलब होता है जिसमें परफॉर्मेंस बच्चे की ख़राब हो गई है। तो इंग्लिश में ख़राब हुई है, पहले बच्चे के कितने मार्क्स थे, 50 मार्क्स थे, अब क्या है ये 40 और 50 के बीच में है। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चे की परफॉर्मेंस बैड है, ख़राब हो गई है, उसके मार्क्स घट गए हैं। इन विच सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मेंस एट पार। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस बच्चे की पार का मतलब होता है स्थिर, जिसके अंदर ना परफॉर्मेंस घटी है और ना ही परफॉर्मेंस बढ़ी है। तो यहाँ पे जो हिंदी सब्जेक्ट है इसमें परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है। पहले भी बच्चे के यहाँ पे 50+ मार्क्स थे और अब भी बच्चे के 50+ मार्क्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी, जिसमें बच्चे की परफॉर्मेंस स्थिर रही है, कोई चेंज नहीं आया, तो उसको बोलते हैं पार। नेक्स्ट पेज पे हमारे ट्राई दीज, पेज नंबर है 71। तो हमने 3 वेज से हमने किया है रिप्रेजेंट करना डाटा को। सबसे पहले हमारा किया था, हमने पिक्टोग्राफ किया था, इसमें हमने डाटा को रिप्रेजेंट किया था सिंबल्स के द्वारा। सेकंड किया था हमने बार ग्राफ, इसमें हमने बार्स को यूज़ किया है। थर्ड किया हमने डबल बार ग्राफ, इसमें भी हमने बार को यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे डबल बार बनेंगे। अब इसी के बेस पे हमारा ट्राई दीज दिया हुआ है पेज नंबर 71 पे। ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं, हमें इसके लिए देखना है कि इसके लिए कौन सा ग्राफ उचित रहेगा, एप्रोप्रिएट रहेगा। मंथ दिखा रखा है यहाँ पे और नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। एक शॉपकीपर हैं, वो जुलाई के महीने में 1000 वॉच सोल्ड करता है, अगस्त के महीने में 1500, सितंबर के महीने में भी 1500, अक्टूबर के महीने में 2000, नवंबर के महीने में 2500 और दिसंबर के महीने में 1500 वो घड़ियाँ बेचता है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, तो इसके लिए बेस्ट रहेगा कि हम इसके लिए एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे मंथ के लिए, सेकंड बनाएंगे नंबर ऑफ़ वॉचेस सोल्ड, और यहाँ पे हम बना देंगे इसका पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ के लिए हमने सबसे पहले सिंबल लेना पड़ेगा। ये मैंने वॉच के लिए सिंबल लिया है। एक वॉच यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है, 500 वॉचेस को रिप्रेजेंट करेगी। 1 वॉच सिंबल, जो एक वॉच का सिंबल बनाया है, ये यहाँ पे 500 वॉचेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जुलाई के महीने में 1000 घड़ियाँ हैं, 1000 घड़ियाँ हैं, तो इसके लिए 2 सिंबल बनेंगे। अगस्त के महीने में 1500 घड़ियाँ हैं, तो इसके लिए 3 सिंबल्स बनेंगे, क्योंकि हर एक सिंबल 500 वॉच को शो कर रहा है। सितंबर के महीने में भी 3 बनेंगे,
अक्टूबर के महीने में 2000 है तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 बनेंगे यहाँ पे। नवंबर के महीने में 2500 हैं तो यहाँ पे 5 सिंबल्स बनेंगे कार के, वॉचेस के। दिसंबर के महीने में 1500 हैं तो इसके लिए यहाँ पे 3 सिंबल्स बनेंगे। तो अगर पिक्टोग्राफ की डेफिनेशन आती है तो क्या लिखेंगे, पिक्टोग्राफ इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। इसके लिए हम बार ग्राफ भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। बार ग्राफ इज़ आल्सो पॉसिबल फॉर इट, तो हम इसके लिए बार ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बार ग्राफ को भी बना दिया है, आपको आसानी रहेगी, आप देख पाएंगे कि कौन सा आपको इजी लगता है। एक साइड मैंने यहाँ पे मंथ शो किए हैं और एक साइड मैंने यहाँ पे क्वांटिटी शो किया, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। तो यहाँ पे 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 500 वॉचेस। तो यहाँ पे स्केल लिया है मैंने 500 वॉचेस का, इक्वल डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं, 500 का, 1000 का, 1500, 2000, 2500, 3000। ठीक है, तो जुलाई के महीने में कितना है, 1000 है तो 1000 के आगे मैंने यहाँ पे बार बना दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अगस्त में कितना है, 1500 है। सितंबर में भी सेम है 1500। अक्टूबर में कितना है, 2000 है। नवंबर में कितना है, 2500 है। और दिसंबर में कितना है, 1500 है। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है चिल्ड्रन हु प्रेफर। तो यहाँ पे बच्चे हैं, जो कुछ बच्चे वॉकिंग को प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे साइकिलिंग को प्रेफर करते हैं। तो स्कूल ए के कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं जो वॉकिंग को प्रेफर करते हैं और साइकिलिंग को प्रेफर करते हैं 45 बच्चे। स्कूल बी के कितने बच्चे हैं, 55 बच्चे हैं जो वॉकिंग को प्रेफर करते हैं और 25 बच्चे ऐसे हैं जो साइकिलिंग को प्रेफर करते हैं। स्कूल सी के कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे वॉकिंग को प्रेफर करते हैं और स्कूल सी के 35 बच्चे साइकिलिंग को प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे 2 सेट हैं डाटा के, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए डबल बार ग्राफ इज़ एप्रोप्रिएट। इसके लिए डबल बार ग्राफ एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डबल बार ग्राफ के द्वारा हम डाटा को क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 2 सेट हैं डाटा के, यहाँ पे हम क्या कंपेयर करेंगे, जैसे स्कूल ए है, स्कूल बी है, स्कूल सी है। अगर हम कंपेयर करें तो स्कूल बी के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जो वॉकिंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और स्कूल ए के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जो साइकिलिंग को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे नीचे दिखाएंगे हम स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। साइड में हमने शो करना है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। तो पहले हमने स्कूल ए को रिप्रेजेंट किया है, ये यहाँ पे स्कूल वॉकिंग के लिए हमने इसको प्लेन रखा है, कलरलेस रखा है, और साइकिलिंग के लिए इसको हमने रेड कलर से भर दिया है। अब यहाँ पे स्कूल ए को शो किया है, वॉकिंग को करते हैं 40 बच्चे, तो 40 की लेंथ में हमने एक बार बना दिया, और साइकिलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं 45 बच्चे, तो हमने 45 का बार बना दिया इसके सामने। अब हमने स्कूल बी को रिप्रेजेंट करना है, वॉकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं 55 बच्चे और साइकिलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं 25 बच्चे। ठीक है, अब हमने स्कूल सी के लिए बनाया है 15 और 35, 15 फॉर वॉकिंग एंड 35 फॉर साइकिलिंग। तो ये हो जाएगा 15 फॉर वॉकिंग और 35 फॉर साइकिलिंग। A bar graph showing 2 sets of data simultaneously is double bar graph and it is useful for comparison of data। तो इसके अंदर हम डाटा के जो 2 सेट हैं उसको हम शो कर सकते हैं एक साथ, और इससे हम डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, परसेंटेज विन्स इन वनडे इंटरनेशनल बाय 8 टॉप क्रिकेट टीम्स
यहाँ पे 8 क्रिकेट की टीम्स दिखा रखी हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे क्या दिखा रखा है, फ्रॉम चैम्पियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 2006 है। यहाँ पे ये अलग अलग परसेंटेज है। और लास्ट 10 ODI इन 2007 जो वनडे इंटरनेशनल हुए हैं 10 साल के, पिछले 10 साल के, उसमें जो स्कोर रहा है वो कितना परसेंटेज रहा है वो यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पे 2 सेट हैं डाटा के, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे। तो हम इस तरह से शो करेंगे, ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी और ये हमारा हो जाएगा डबल बार ग्राफ। तो इसके लिए हमने क्या किया है, जो हमारा कलरलेस पोर्शन है उसके द्वारा हमने शो किया है चैम्पियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 2006, और जो हमारा कलर पोर्शन है लास्ट 10 वनडे इंटरनेशनल इन 2007। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंट्रीज़ को शो कर सकते हैं और यहाँ पे हम शो करेंगे इनके जितने परसेंटेज हैं। मैंने यहाँ पे 10-10 का लिया है, ठीक है। तो 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 10%, ठीक है। तो 1 यूनिट को हमने क्या शो किया है, 10% के इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल गैप लेके मैंने यहाँ पे 80 तक मार्क किया है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज इन द वर्ल्ड कप एंड ODI, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट टीम्स लिख सकते हैं आप यहाँ पे, डिफरेंट टीम्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साउथ अफ्रीका। तो सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, सेकेंड है हमारा ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है हमारा श्रीलंका। इसको हमने थोड़ा टेढ़ा दिखाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 8 कंट्रीज़ दिखा रखे हैं। ये हो जाएगा हमारा न्यूजीलैंड, नेक्स्ट है हमारा इंग्लैंड, ये हो जाएगा हमारा पाकिस्तान, ये हो जाएगा वेस्ट इंडीज़, और सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा इंडिया। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली डिफरेंट कंट्रीज़ शो किए हैं और वर्टिकली यहाँ पे उनकी परसेंटेज शो की है, ठीक है। जो कलरलेस पोर्शन है वो शो करता है जो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ डाटा दिया हुआ है वर्ल्ड कप 2006 का, और जो हमारा कलर्ड पोर्शन है ये शो करता है जो वनडे इंटरनेशनल हुए 2007 तक के, जो 10 इयर्स के हैं। और साइड में जो 1 यूनिट है वो 10% को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब आप ये डबल बार ग्राफ बनाएंगे तो आप यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे मार्क्स बनाएंगे, उसके बाद आप ये बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी ऑर्गेनाइजिंग डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।